फमेलिया मिथ के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बेल गिल्ड में एना के पास डंजन के 7वें फ्लोर पर जाने के लिए परमिशन मांगने आया होता है। जो सुनते ही एना वहां पर गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि अभी कुछ दिनों पहले तुम 5th फ्लोर पर मरते मरते बचे थे और आज यहाँ पर तुम 7वें फ्लोर पर जाने की मांग कर रहे हो। बेल बोलता है मैं यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ। जो सुनकर एना को यकीन नहीं होता है और अब बेल उसे वहां पर अपने स्टैट्स दिखाता है। अब एना देखती है कि बेल के स्टैट्स वहां पर ई रैंक के हो चुके होते हैं, जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि कुछ दिनों पहले बेल के स्टैट्स एफ से भी नीचे थे, पर अब वह सभी ई रैंक पर पहुंच चुके होते हैं। अब यह देखकर एना बेल को 7वें फ्लोर पर जाने की परमिशन दे देती है, पर तभी वह बेल के आर्मर को देखते हुए बोलती है इसके साथ तुम 7वें फ्लोर पर थोड़ी देर भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो क्या कल के दिन तुम फ्री हो? बेल हाँ में जवाब देता है और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन बेल एक जगह पर एना का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर एना आती है और अब वह बेल को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। तभी बेल उसे पूछता है आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। एना उसे बताती है कि हम बैबल की ओर जा रहे हैं और बैबल इस टाउन का एक मॉल है जिसमें सभी बड़े और फेमस शॉपकीपर्स के दुकान हैं और वहां पर जाकर एना बेल के लिए हेफाइतस के शॉप से एक आर्मर खरीदना चाहती है। जो सुनकर बेल परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि हेफाइतस फमेलिया के वेपन्स सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, तो अगर वह खुद को बेच भी दे तो भी उनके शॉप से कुछ नहीं खरीद सकता है। एना बोलती है तुम्हें यह सब सोचने की कोई जरूरत नहीं और अब वह बेल को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। अब वह लोग हेफाइतस के बेबल शॉप में पहुंचते हैं जहां पर कई सारे पावरफुल वेपन्स रखे हुए होते हैं, पर उन सभी के प्राइस को देखकर बेल के होश उड़ जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर हेस्टिया दिखाई देती है जो एक सेल्स वुमेन का काम कर रही होती है। अब उसे देखते ही बेल बोलता है गॉडेस आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इस जगह पर दो जॉब कर रही हो। तभी हेस्टिया बोलती है पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब वो एना को देखकर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है और तुम्हारे साथ यह हाफ एल्फ कौन है। तभी बेल हेस्टिया को एना से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी हेस्टिया एना के पास जाते हुए बोलती है तुम यहाँ पर बेल की एडवाइजर हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुमने बेल के ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जो सुनकर एना डर जाती है और अब वह बेल को लेकर एक जगह पर आती है जिस जगह को देखकर बेल उसे उस बारे में पूछता है। अब एना उसे बताती है कि यह भी हेफाइतस के शॉप में से एक है, पर यह उन ब्लैक स्मिथ्स के बनाए गए वेपन्स हैं जिन्होंने अभी अभी हेफाइतस फैमिलिया को ज्वाइन किया है और वह सभी लोग अभी बिगिनर्स हैं, जिस वजह से इन सभी वेपन्स के दाम काफी ज्यादा कम है और अगर तुम ध्यान से ढूंढो तो तुम्हें इसमें कई पावरफुल वेपन्स भी मिल सकते हैं। और अब वह दोनों उस जगह पर मौजूद वेपन्स को देखने लगते हैं। तभी बेल भागते भागते एक जगह पर आता है और तभी उसकी नजर वहां पर रखे एक आर्मर पर पड़ती है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और अब वह उस आर्मर के ऊपर उसे बनाने वाले का नाम देखता है जो कि वेल्थ क्लोजा होता है और अब वह उसका प्राइस देखता है जो 9900 वैलिस होता है। यह देखकर बेल परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास टोटल इतने ही पैसे होते हैं, पर फिर भी उसे वह आर्मर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और अब वह उसे लेने का फैसला कर लेता है। तभी उसके पास एना आती है और बोलती है तो तुमने यहाँ पर अपने लिए आर्मर चुन लिया है। अब एना बोलती है बेल तो क्या तुम कल डंजन को एक्सप्लोर करने जाने वाले हो? बेल हाँ में जवाब देता है। तभी एना बोलती है 7वें फ्लोर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हारा अकेले उस जगह पर जाना सेफ नहीं होगा, तो तुम्हें अपने लिए एक पार्टनर चाहिए और अगर तुम्हें कोई पार्टनर ना मिले तो तुम इस काम के लिए सपोर्टर हायर कर सकते हो। अब बेल वहां से वापस अपने घर जाने लगता है और अब वह जाते हुए एना को वह जगह दिखाने के लिए थैंक्स करता है। तभी जाते हुए एना उसे एक प्रोटेक्टर देती है और वह बोलती है कि यह बेल के लिए एक गिफ्ट है क्योंकि 7वें फ्लोर बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और जो भी एडवेंचरर 7वें फ्लोर को लाइटली लेता है वह वहां से जिंदा वापस नहीं लौटता है, इसीलिए बेल को वहां पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। यह सुनकर बेल उसे थैंक्स करता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में वह चलता हुआ उस छोटी लड़की से टकरा जाता है जो उस एडवेंचरर से बचकर भाग रही होती है। वहीं वह एडवेंचरर अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर रहा होता है, जो देखते ही बेल उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर देता है।
अब वह एडवेंचरर बोलता है, आखिर तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? क्या यह लड़की तुम्हारी दोस्त है? बेल बोलता है, नहीं, मैं आज से पहले इससे कभी नहीं मिला। वह पर्सन बोलता है, तो आखिर तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? बेल बोलता है, वह किसी को भी ऐसे प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकता है। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, तो फिर ठीक है, इसके साथ तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहां पर रियो आ जाती है और गुस्से में बोलती है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर फाइट करके किसी को भी हरा सकते हो? समझदार इंसान वही होता है जो फाइट करने से बचता है। और तो और तुम मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाना नहीं चाहोगे। जो सुनकर वह पर्सन डर जाता है और अब वह वहां से चला जाता है। तभी बेल रियो को वहां पर उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करता है और तभी वह देखता है कि वह लड़की वहां से भाग चुकी होती है, जो देखकर वह उसके बारे में परेशान होने लगता है। तभी रियो बोलती है, बेल, तुम्हें हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा तुम लोगों के बारे में सोचते हो सभी लोग वैसे नहीं होते हैं। और यह बोलते हुए वह वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह बेल अपने नए आर्मर को पहनकर तैयार हो जाता है। वहीं वह 7th फ्लोर पर जाने के लिए काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह हेस्टिया को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। अब बेल डंजन के अंदर जाने वाले रास्ते पर खड़ा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आखिर मुझे एक सपोर्टर कहाँ मिलेगा। तभी उसके पीछे से वह लड़की आते हुए बोलती है, मिस्टर, क्या तुम्हें यहाँ पर एक सपोर्टर चाहिए? अब उसे देखते ही बेल बोलता है, तुम तो वही लड़की हो जो कल मुझे मिली थी। वह लड़की बोलती है, नहीं, मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा और मैं एक सपोर्टर हूँ जो यहाँ पर काम ढूंढ रही हूँ। तो क्या आपको एक सपोर्टर चाहिए? तभी बेल बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कल तुम्हें देखा था। अब यह सुनते ही वह लड़की अपना कैप हटाते हुए उसे अपना कान दिखाते हुए बोलती है, वह एक बीस्ट गर्ल है और वह आज से पहले बेल से कभी नहीं मिली। जिसके बाद वह दोनों एक जगह पर बैठकर बात करने लगते हैं और अब वह लड़की अपना नाम लिली रूका बताती है। जिसके बाद वह बेल से पूछने लगती है, तो क्या यहाँ पर बेल को सपोर्टर चाहिए या नहीं? यह सुनकर बेल बोलता है, मैं कई दिनों से अकेले काम कर रहा हूँ, पर अब मैं डंजन के और अंदर जाने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक साथी की जरूरत है। यह सुनते ही लिली बेल से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसे अपना सपोर्टर चुन ले और तो और उसे पैसों की भी जरूरत है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। यह सुनकर बेल बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज अपना सपोर्टर हायर करता हूँ, पर बस एक दिन के लिए। यह सुनकर लिली खुश हो जाती है और अब हमें दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर बेल कई सारे किलर एंट्स को मारे चले जा रहा होता है। तभी एक किलर एंट उस पर पीछे से अटैक करती है, जो देखते ही लिली बेल को वहां पर सावधान कर देती है और अब बेल अपने नाइफ से अटैक करके उस एंट को भी वहां पर मार देता है। और अब वहां पर बेल लिली को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करने लगता है। तभी लिली बोलती है, मिस्टर, आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर जहां तक अभी मैंने देखा है आपका यह वेपन भी आपके ही जितना पावरफुल है और यह फाइट में आपकी काफी ज्यादा मदद भी करता है। बेल बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी लिली उससे पूछती है, तो आपको यह वेपन कहाँ से मिला? तभी बेल उसे बताता है कि यह मेरी गॉडेस ने मुझे दिया है। और अब वह लिली से पूछता है कि आखिर वह किस फैमिलिया से बिलोंग करती है। जो सुनकर लिली उसे बताती है कि वह सोमा फैमिलिया से आती है। और अब वह बेल को एक चाकू देते हुए बोलती है, मिस्टर, वह एंट अभी तक मरा नहीं है, उसके अंदर का जैम अब तक बाहर नहीं निकला है, तो आप उसे निकालिए। जो सुनते ही बेल उस चाकू का यूज करते हुए उस एंट को मारकर उसके अंदर का जैम बाहर निकालने लगता है। वहीं लिली की नजर बेल के नाइफ पर होती है। अब अपने गिल्ड में पहुंचकर बेल एना को अपने सपोर्टर के बारे में बताता हुआ बोलता है कि वह सच में काफी ज्यादा अच्छी है और सोमा फैमिलिया से बिलोंग करती है। जो सुनते ही एना को काफी अजीब लगता है। जो देखकर बेल उससे पूछता है, तो क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? एना उसे बताती है कि सोमा फैमिलिया के लोग एडवेंचर से दूर रहते हैं और वह अल्कोहल बेचकर अपना गुजारा करते हैं, जो देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और तो और सोमा फैमिलिया के लोग बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं। पर तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हें लिली कैसी लगी? बेल बोलता है, लिली काफी ज्यादा अच्छी है और उसकी मदद से मैं यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार पाया, जिस वजह से मेरे पास काफी सारा पैसा है। यह सुनकर एना बोलती है, यह तो अच्छी बात है, तो अगर यहाँ पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए किसी नए सपोर्टर का इंतजाम कर दूंगी। यह सुनकर बेल उसे थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी एना उसे रोकते हुए बोलती है, आखिर बेल की नाइफ कहाँ पर है? अब बेल देखता है कि उसकी हेस्टिया नाइफ उसके पास नहीं होती है, जो देखकर वह परेशान हो जाता है। दूसरी ओर लिली बेल की नाइफ को लेकर एक दुकान में उसे बेचने के लिए आई हुई होती है।
पर वह शॉपकीपर उस नाइफ को देखकर लिली को बस 30 वैलेस देने को तैयार होता है, क्योंकि उस नाइफ की धार बहुत ही ज्यादा कम होती है और वह नाइफ देखने में बहुत ही कमजोर लग रहा होता है। जो सुनकर लिली उससे वह नाइफ लेकर वहां से जाने लगती है। वहीं वह सोच रही होती है, आखिर इस ओल्ड मैन ने मुझे समझ क्या रखा है। बेल ने इसी नाइफ का यूज करते हुए 10 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को पलक झपकते ही जान से मार दिया था, तो आखिर यह नाइफ कमजोर कैसे हो सकता है। अभी उसे अपने सामने से सिरा और रियो आते हुए दिखाई देती, जिन्हें देखते ही लिली वहां पर अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश करती है। तभी रियो उसे रोकते हुए बोलती है, तुम्हारे हाथ में यह जो नाइफ मौजूद है, आखिर यह तुम्हें कहां से मिला। यह सुनकर लिली परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि उसे यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रही है, यह नाइफ उसकी है। तभी रियो गुस्से में बोलती है, इस दुनिया में इस तरह का बस एक ही नाइफ है, तो आखिर यह तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। और अब वह एक कॉइन से अटैक कर लिली के हाथ से वह नाइफ नीचे गिरा देती है, जो देखकर लिली वहां से भागने लगती है। दूसरी ओर बेल काफी तेजी से भागता हुआ चारों ओर अपने नाइफ को ढूंढ रहा होता है। तभी लिली भागते हुए आकर उससे टकरा जाती है और उसी वक्त रियो और सिरा भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी बेल उन दोनों से पूछता है, क्या उन दोनों ने यहाँ पर कहीं उसके नाइफ को देखा है, क्योंकि आज अपने एडवेंचर से वापस लौटने के बाद उसने अपने नाइफ को कहीं गिरा दिया। तभी रियो उसे उसका नाइफ दिखाती है, जो देखकर बेल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहां पर रियो को थैंक्स करने लगता है। और यह देखकर वहां पर खड़ी सिरा जेलस फील करने लगती है। और अब बेल के हाथ में आते ही उस नाइफ की पावर दोबारा से बढ़ जाती है, जो देखकर लिली को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब बेल वहां पर उस नाइफ से माफी मांगते हुए बोलने लगता है, पार्टनर मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। तभी रियो बोलती है, तो क्या तुमसे यह नाइफ खो गया था। बेल बोलता है, हाँ, पर तुम्हें यह कहाँ से मिला। तभी रियो बोलती है, यह नाइफ इस लड़की के पास था जो मुझसे बोल रही थी कि यह नाइफ उसे कहीं से मिला है। और यह बोलकर रियो वहां से जाने लगती है। तभी सिरा लिली के पास आते हुए बोलती है, तुम्हें इतना ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। और यह बोलते हुए वह वहां से चली जाती है। तभी बेल बोलता है, लिली यहाँ पर मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी परमानेंट सपोर्टर बन जाओ। और अब वह दोनों अगले दिन दोबारा से उस डंजन में जाते हैं। वहीं रास्ते में लिली बेल को उसे परमानेंट हायर करने के लिए थैंक्स कर रही होती है। और अब वह बेल से पूछती है कि क्या आज वह अपना नाइफ अपने साथ नहीं लाया है। बेल उसे बताता है कि कल उसने अपना नाइफ खो दिया था, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, पर अब वह दोबारा से अपने नाइफ को खोना नहीं चाहता है, इसीलिए उसने अपने नाइफ को अपने प्रोटेक्टर में सुरक्षित रख रखा है। और अब वह दोनों डंजन में वहां पर मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। अब उन सभी मॉन्स्टर्स के जेम को कलेक्ट करके गिल्ड हाउस में जमा करवाने के बाद उन्हें 26,000 वैलेस मिलते हैं, जो देखकर वह दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं यह देखकर बेल को यकीन नहीं हो रहा होता है। और अब लिली बोलती है, तो आप मुझे यहाँ पर मेरी पेमेंट कर दीजिए, जिससे मैं अपने घर जा सकूं। जो सुनते ही बेल लिली को आधे पैसे दे देता है। यह देखकर लिली को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वह बोलती है कि मास्टर बेल, आप मेरे बॉस हो, तो आप मुझे यहाँ पर सैलरी दोगे, पर यहाँ पर आपने मुझे आधा शेयर दे दिया है, जो देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा है। बेल बोलता है, नहीं, हम यहाँ पर पार्टनर्स हैं, और उस डंजन में तुमने भी मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, और तुम्हारे बिना मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाता, तो इसका आधा हिस्सा तुम्हारा है। यह सुनकर लिली वहाँ पर कुछ सोचने लगती है। दूसरी ओर हमें ऐना को दिखाया जाता है, जो बेल के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है, क्योंकि सोमा फैमिलिया के लोगों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। दूसरी ओर आइज अपने सभी टीममेट्स के साथ एक डंजन बॉस से फाइट कर रही होती है। दूसरी ओर बेल अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी फ्रेया की नजर उस पर पड़ती है और अब वह खड़े होते हुए बोलती है। वह यहाँ पर बेल को पावरफुल बनते हुए देखना चाहती है, पर वह ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती। और यह बोलते हुए वह एक शेल्फ के पास जाते हुए वहां से एक बुक निकालती है और उस बुक को देखते हुए बोलती है वह जल्द से जल्द बेल के अंदर मौजूद पावर को अवेक करना चाहती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।